A 1.2-meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 82.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. See figure 9.13. आपको ये फिगर दे रखी है. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल. आपके पास सबसे पहले बैलून यहाँ पर होता है. ये आपके पास एक लड़की है जो बैलून को देख रही है. आपके पास एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन लड़की से और इस बैलून से 60 डिग्री का. यह बैलून उड़ के यहाँ पर आ जाता है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली. तो आपके पास जो एंगल बनता है वो बनता है 30 डिग्री का. लड़की देखती है कि तो 30 डिग्री हो गई. जो डिस्टेंस है ग्राउंड से बैलून वह 88.2 रहता है. यहाँ पर से यहाँ तक 88.2 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी आपका 88.2 मीटर होगा. आपने डिस्टेंस निकालना है कि जो बैलून आपके पहले यहाँ पर था अब उड़ के यहाँ चला गया, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको डिस्टेंस निकाल के बताना है. क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट. एक और बना लेते हैं एक बढ़िया सा रफ डायग्राम को. आपके पास ऐसे करके ये ग्राउंड है. यहाँ पर आपके पास एक लड़की है जो बैलून को देख रही है. तो पहले बैलून आपके पास यहाँ पर होता है. ये बैलून है, इसने इसको देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास है 60 डिग्री. कुछ टाइम के बाद बैलून उड़ के आ जाता है यहाँ पर. तो लड़की बैलून को देखती रहती है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब आपके पास हो जाता है 30 डिग्री. तो आपको इस डिस्टेंस को निकाल के बताना है. साथ ही में आपको कहता है कि जो लड़की की हाइट है वह आपके पास है 1.2 मीटर की है और जो आपके पास ये बैलून है ये ग्राउंड से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है. तो जो लड़की की हाइट यहाँ से यहाँ तक सेम हो गई और यहाँ से यहाँ तक भी सेम होगी, यानी कि ये जो वैल्यू आपके पास होगी 1.2 मीटर होगी. और जो बाकी बची वैल्यू है आपके पास 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर को हम कम कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 87 मीटर. तो आपने इस पॉइंट को निकाल के बताना है. तो आपके पास इनके नाम रख लेते हैं. तो ये पॉइंट मेरे पास है A, B, C, D, E, F और ये मेरे पास है G. यानी कि एफ जी बराबर है, यहाँ लिख देते हैं आसानी के लिए, एफ जी बराबर है बी सी के बराबर है ई डी के. तो ये सभी वैल्यू ही आपके पास है बराबर. मुझे निकालना है इन्हीं तीनों वैल्यू को. एक वैल्यू को निकाल दूंगा मेरी सभी वैल्यूएं निकल के आ जाएंगी. तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेरे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल किए जाएंगे वो होंगे ई बी ए डी सी ए. इसी डायग्राम को मैं आपके लिए एक बार और बना देता हूँ. तो जो आपके पास डायग्राम बनेगा कुछ ये ऐसे करके ये बनेगा. तो ये वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री की है और यहाँ से आपने देखा तो ये आपके पास हो जाएगी 30 डिग्री. ई वैल्यू ये मेरे पास ई वैल्यू है और ये मेरे पास है बी वैल्यू है और ये मेरे पास है ए. यहाँ पर आ जाएगा डी, यहाँ पर आ जाएगा सी. तो आपके पास जो सी से डी है वह है 87 मीटर है. तो ये 87 है तो ये भी आपके पास 87 होगा. तो ये बी से ई भी आपके पास है 87 मीटर. मुझे निकालना है ई से डी, बी से सी. दोनों वैल्यू आपके पास सेम है तो मैं इस वैल्यू को ले लेता हूँ आसानी के लिए एक्स.
इसी के साथ साथ आपको दिख रहा है कि मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है, मुझे निकालना है बेस। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ई बी ए के अंदर भी बेस है, तो इसको मैं ले लेता हूँ आसानी के लिए वाई। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल लगा देते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ई बी ए के अंदर, ई बी ए के अंदर परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन मुझे देखना है, तो मेरे पास आ जाएगा tan थीटा, जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो आपके पास ई बी ए के अंदर थीटा है 60 डिग्री, तो यहाँ लिख दूंगा मैं tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास है 87, बेस को मैंने ले लिया है y। tan 60 की वैल्यू आपके पास होती है √3, यहाँ लिख जाएगा √3 87/y हो जाएगा, बाई 1 कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 87/√3। √3 से रेशनाइज कर देंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 87 इंटू √3। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा, ये 2 और 9 पे कट जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 29/√3। मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब हम चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपके पास 90 डिग्री है, डी सी बी के अंदर, इन राइट एंगल ट्रायंगल डी सी बी के अंदर मुझे रिलेशन देखना है परपेंडिकुलर और बेस में, तो मेरे पास लग जाएगा tan थीटा। फॉर्मूला आपके पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा आपके पास है 30 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास है 87 है, जो बेस है आपके पास है y प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे y प्लस x। tan 30 डिग्री आपके पास होता है 1/√3 87। y वैल्यू आपके पास आई है यहाँ से, तो यहाँ से पुट कर देंगे हम 89/√3, ये प्लस है मेरे पास x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 से ये पूरी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई, तो सेम वैल्यू रहेगी। 87 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 87 इंटू √3 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास x है 87/√3, ये वैल्यू मेरे पास प्लस में है, इधर आके हो जाएगी माइनस में, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 17 - 9 आपके पास हो जाएंगे 8, 7 - 2 आपके पास हो जाएंगे 5, √3 आपके पास ऐसे कैसे जाएगा मीटर। यही है आपका आंसर। तुम अपना मेन आंसर अब लिख सकते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द balloon during the interval 58/√3 मीटर। यही है आपका आंसर।